तो भाई साहब, अब जबकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के कंडक्ट होने में सिर्फ 10 से 12-13 दिन बचे हुए हैं, ऐसे समय पर सीबीएसई ने अपना फाइनल वार्निंग जो है वो स्टूडेंट्स को दे दिया है, क्लास 10 12 दोनों स्टूडेंट्स को। और भाई बहुत शॉकिंग अपडेट है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक सेकंड के वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वरना काफी बड़े घाटे में आ जाओगे। और कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं चाहता हूं दो चीजें ध्यान से सुनो। पहला ये कि भाई लाइक भूल जाते हो, लाइक कर दो, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो इस बार बोर्ड को फोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि भाई मैं पिछले साल के अपने साथ में हुए इंसिडेंट को बताना चाहता हूं, जब मैं झारखंड के रामगढ़ के एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के एग्जाम सेंटर में पहुंचा था स्टूडेंट से मिलने के लिए, और वहां पे मैंने काफी कुछ होते हुए देखा। क्या होते हुए देखा? छोटा सा सिर्फ 30 सेकंड का मैं समय लूंगा। मैंने होते हुए देखा कि यार स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी बुरी तरह से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, और वो गलतियां कौन कौन सी थी मैं तुमको बताना चाहता हूं। यार उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो मतलब अपना जो पेन पेंसिल है जो लाए थे, स्केल वगैरह, वो उन्होंने कलर्ड पाउच में ले आया था, उसके चलते वो भाग रहे थे, क्योंकि उनको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया गया था कि भैया हम आपको परमिशन नहीं देंगे। एक दो स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने टाई नहीं पहना हुआ था, और वो उनके स्कूल के ड्रेस कोड का हिस्सा था, इस वजह से उन्हें कहा गया कि भाई पहले टाई पहन कर आओ तब जाके तुमको परमिशन देंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले जो स्कूल के आई कार्ड के साथ में नहीं आए थे, इस वजह से भी फंसे। अब हो सकता है कि तुम शायद अभी इस वक्त मेरी बात ना मानो, वो तुम्हारे ऊपर है। हालांकि चैनल के अंदर जाओगे तो वो उन बच्चों के इंटरव्यूज भी तुमको मिल जाएंगे। बहुत बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी, क्योंकि बच्चे दौड़ रहे थे। हम में से कई लोगों ने बाइक में बैठाया और बचे हुए थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया स्कूल के अथॉरिटी से कि भाई थोड़ा टाइम दे दीजिए, और टाइम लेकर के बच्चे के पेरेंट्स को फोन करके पता नहीं क्या क्या करके हम लोगों ने किस तरह से वो सारी चीजें अरेंज कराई। अच्छा ये रहा कि सारे बच्चे एग्जाम अच्छे से दे सके, अंदर घुसने का उनको परमिशन मिल सका। लेकिन तुम लोगों के साथ में ऐसी घटना ना हो, इसलिए मैं तुमको दिखाना चाहता हूं बहुत ही तगड़ा अपडेट, और वो मैं कुछ ऐसी चीजों से शुरू करना चाहता हूं जो कि मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए जानना जरूरी है। और इस वजह से मैं चाहता हूं कि भैया देख लो और फिर नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं। तो यहां पे तुम देख सकते हो, सीधा सीधा मैं तुमको यहां ले जाऊंगा, और उसके बाद में मैं तुमको ले जाऊंगा कैटेगरी 5 सीबीएसई का बहुत ही शॉकिंग जो अपडेट है, जो नोटिस है, नया फाइनल वार्निंग जो सीबीएसई ने दिया है बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के, वो मैं तुमको बताऊंगा। तो यहां पे देखो सीबीएसई ने क्या कहा है कि भाई तुमने पर्टिकुलर कुछ खास अगर गड़बड़ियां की तो तुम्हारा कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम इन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब 1 से 2 साल और यहां तक कि 3-3 साल का तुम्हारा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है वो तुम्हारा कैंसिल कर दिया जा सकता है। शैल हैव टू टेक एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स देयर आफ्टर, और बल्कि ये भी पनिशमेंट दिया जा सकता है कि सारे सब्जेक्ट का पेपर में तुम्हें एग्जाम देना होगा, भले ही तुमने एक में कांड किया हो। अब वो कांड क्या है, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है तो चिंता नहीं करो, मैं तुमको बता देता हूं। और इसको बताने के लिए मैं सीधा तुमको ले जाना चाहता हूं इस कैटेगरी 5 की तरफ, जो कि सीबीएसई की तरफ से रिलीज हो चुका है। यह है कैटेगरी नंबर 5, और यहां पे देखो सीबीएसई ने क्या कह दिया। मैं तुमको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां पे सीधा सीधा कह दिया गया है कि भैया अब मजाक पे नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार टीचर्स को मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। और तुमने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस, मजाकिया वीडियोस काफी सारे देखे होंगे, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं नोट, पैसे जो हैं, नोट जो हैं 500 के 200 के जितने के भी, वो कॉपीज, एग्जाम कॉपीज के साथ में अटैच कर देते हैं। ठीक है, कुछ मैसेज भी लिख देते हैं, सर मेरे घर में ये इशू है। बहुत लोग लिख देते हैं, लड़कियां लिख देती हैं, सर शादी वादी होने वाला है, जल्दी शादी होगा, मैं फेल हो गया तो घर से निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का कोई भी चीज आपने किया तो आप बड़ी ही बहुत ही गहरी मुसीबत में फंस सकते हो। ये था सीरियल नंबर 5.5। 5.4 को जरा सा देखो कि अगर आपने एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे अपने कॉपी को सजाने के चक्कर में मल्टी कलर पेन को यूज कर देते हैं, तो साफ साफ कहा गया है कि ब्लू और ब्लैक पेन को छोड़ करके एनी अदर यूज ऑफ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक, तो भी आप जाओगे बड़ी भारी मुसीबत के अंदर। मेरे ख्याल से ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत भारी मुसीबत में आ सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो कि किसी भी तरह का अगर आपने थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज किया, भैया आपने मार्क्स नहीं दिया तो देख लेना ये हो जाएगा, आपके घर में ये हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं ना,
बददुआएं दे देते हैं वगैरह वगैरह बेवकूफियों में, तो वो नहीं दे सकते, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई हम क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और नहीं ले जा सकते। इसका लिस्ट जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। मैं बहुत फास्ट स्पीड में तुमको बताऊंगा और चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये सर्कुलर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है, मैंने अभी भी तुमको दिखाया था शुरू में ही। तो यहां देखो, पहले मैं शुरू करूंगा कि तुमको क्या क्या परमिसिबल चीजें हैं जो तुम ले जा सकते हो या तुमको ले जाने का परमिशन है। तो पहला है, यहां पे 5 चीजें दी गई हैं जो तुम ले जा सकते हो। पहला है एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड। तो भाई बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड तो तुमको ले ही जाना है, साथ साथ में स्कूल आई कार्ड। मैंने अभी भी कहा था ना कि स्कूल आई कार्ड के चलते बच्चों को दौड़ा दिया गया था कि तुम अब स्कूल का आई कार्ड क्यों बोले। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे अरे यार एडमिट कार्ड तो ले जा रहे हैं ना, तो स्कूल का आई कार्ड ले जाने की क्या जरूरत है। जी नहीं, आप 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे चले जाता हूं कि भाई साहब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर स्टूडेंट जो हर दिन स्कूल जाते हैं, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, बकायदा आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो पूरा फॉलो करना होगा। भले ही टाई हो, भले ही आई कार्ड हो, भले ही कुछ भी हो, बेल्ट हो, शूज हो, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए हल्के कपड़ों का परमिशन दिया गया है। हल्के मतलब तड़क भड़क नहीं लगा सकते, वो लाल वाल चमकीला उमकीला कुछ कमेंट्स लिखा हुआ यहां लिखा हुआ शर्ट के ऊपर नहीं कर सकते सर, करना भी नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एडमिट कार्ड एंड एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है बाय द वे। हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए मतलब आधार वगैरह कुछ भी है तो वो लेके उनको जाना है अपने प्रूफ को साबित करने के लिए कि आप कौन हो। तीसरा पॉइंट, स्टेशनरी आइटम जैसे कि ट्रांसपेरेंट पाउच। देखो ये वाला भी मैंने अभी भी कहा था वीडियो के शुरू में कि मल्टी कलर पाउच जो आर पार नहीं हो रहा था उसके अंदर वो लोग ले गए थे, उनको वो पाउच को निकाल करके फेंक दिया। जो चेकिंग में बैठे हुए थे उन्होंने फेंक दिया और पेंसिल और रबड़ वगैरह जो है उसके स्टूडेंट के हाथ में थमा दिया, जाओ अब अंदर जाओ, ऐसे लेके जाओ। तो यहां पे कहा गया है ट्रांसपेरेंट पाउच, मतलब जो आर पार प्लास्टिक वाला होता है ना, तुमको आराम से मिल जाएगा 20, 25, 30, 40 रुपए में मिल जाएगा। जो आर पार दिखता है तो वो ट्रांसपेरेंट पाउच तुम ले जा सकते हो। ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स ले जा सकते हो। ब्लू या रॉयल ब्लू इंक बॉल जेल पेन, बॉल पॉइंट या जेल पेन तुम ले जा सकते हो। ब्लू या रॉयल ब्लू इंक पेन, गौर करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। स्केल ले जा सकते हो, राइटिंग पैड ले जा सकते हो, इरेजर। हालांकि यहां राइटिंग पैड का परमिशन दिया ना, लास्ट ईयर राइटिंग पैड में भी बहुत सारे बच्चों को रिटर्न किया गया था। मेरे सामने की बात है, मैं खुद एग्जाम सेंटर में मौजूद था। ओके। नंबर 4, एनालॉग वॉच, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल वो तुम ले जा सकते हो। एंड मेट्रो कार्ड, बस पास या थोड़े बहुत पैसे। पर्स नहीं ले जा सकते सर, आपको वैलेट नहीं बोला, पर्स नहीं बोला, आपको बोला मनी, तो सीधा सिर्फ पैसे ले जा सकते हो। तो ये वो लिस्ट है जो आप ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी मत ले जाना, नहीं तो भारी मुसीबत में आओगे। अब हम आपको बताते हैं भैया कि लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स जिसको बैन किया गया है सीबीएसई के द्वारा वो कौन से हैं। तुमने इसको अगर पूरे ध्यान से देखा है तो इसे भी पूरे ध्यान से देख लो। पहला बात यहां कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी स्टेशनरी आइटम, कोई भी ऐसा पेपर जो भले ही छपा हुआ हो या हाथ से लिखा हुआ हो, अगर वो है बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े हैं, ये देखो कागज के टुकड़े हैं, कैलकुलेटर है या फिर तुम्हारे पास में और कोई भी चीज है, पेन ड्राइव है, कैलकुलेटर है, लॉग टेबल है, मतलब ये सब चीजें आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। ठीक है। लॉग टेबल की जहां तक बात है, अगर वो क्वेश्चन में है तो वो तुमको स्कूल प्रोवाइड करेगा, तुमको अपने साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर ये सब कुछ भी नहीं ले जा सकते, समझ रहे हो, बिल्कुल ले जाने की परमिशन नहीं है। अब यहां मैं एक चीज बोल दूं, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को फंसते हुए देखा है। भाई क्लास में एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। भाई बैठोगे ना जब अपने जो तुम्हारा सीट है उस सीट के थोड़े 360 डिग्री में देखना, अपने बेंच के नीचे देखना कहीं कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं है। अगर है सबसे पहले बैठते के साथ में टीचर को दे दो, भैया सर देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, उनको दिखा दो, सर ये यहाँ फेंका पड़ा हुआ है, खुद मत उठाना, दिखा देना। ठीक है। क्योंकि अगर तुम दिखाते नहीं हो और बाद में वो टुकड़ा मिल जाता है, माना जाएगा कि तुमने फेंका, तो क्यों मुसीबत मोल लोगे। ठीक है। सेकंड, जो कि देख रहे हो बोल्ड किया हुआ है, एनी कम्युनिकेशन ड्राइव जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ऑब्वियस बात है ये सब बैन है। ठीक है। नंबर 3, अदर आइटम्स लाइक वैलेट, अभी देखो मैंने मना किया था ना, पर्स नहीं ले जा सकते, पैसे ले जा सकते हो। गॉगल्स यानी कि रंगीन चश्मा वगैरह अलाउड नहीं है। स्पेक्स जैसा कि मेरा है, अगर ये तुमको जरूरत है तो तुम डेफिनेटली ले जा सकते हो। हैंडबैग्स, पाउचेस ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है। ओके। नंबर 4, एनी ईटेबल आइटम ओपनड और पैक्ड एक्सेप्ट फॉर डायबिटिक स्टूडेंट। डायबिटिक स्टूडेंट को छोड़ करके उनके लिए इश्यूज होते हैं, तो वो जो नेसेसरी खाने का उनका आइटम है वो ले जा सकते हैं, बाद बाकी कोई स्टूडेंट नहीं ले जा सकता कोई भी खाना का आइटम। नंबर 5, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स।
किसी भी तरह का कोई भी चीज जो एक अनफेयर मीन के रूप में यूज किया जा सकता है वो नहीं ले जा सकता। कौन कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ऑफ द अबव और सिमिलर आइटम्स विल बी ट्रीटेड अंडर द अनफेयर मीन्स कैटेगरी एंड विल अट्रैक्ट पनिशमेंट एज पर रूल्स। अनफेयर मीन के अंदर में रखा जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हुए पाए जाते हैं तो अनफेयर मीन में रखा जाएगा। इनमें से कोई चीज छोड़ देते हो तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ये गलती किए तो भी एग्जाम से बाहर, ये छोड़ दिए तो भी, ये ले गए तो भी बाहर, ये नहीं ले गए तो भी बाहर। मतलब संभल के चलना है। और ये है ड्रेस कोड। तो मैंने सब कुछ बता दिया और इंसिडेंट भी बता दिया कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। तो आई होप कि तुम लोग इस सीबीएसई के वार्निंग को हल्के में नहीं लोगे। और अगर अभी भी लेने का दिल कर रहा है तो भैया यहां देख लो क्या लिखा हुआ है, किस तरह के वार्निंग है। मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। 7 पन्नों का ये सर्कुलर है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूं। यस, नाउ यू कैन सी। ये देखो, सभी सेंटर के ड्रेस जो प्रिंसिपल्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को ये भेज दिया गया है। तो गलती मतलब फंसे, और फंसे मतलब एग्जाम से सीधा बाहर। कोई किंतु परंतु मैंने होते हुए नहीं देखा। मैंने कई बार ऐसे देखा है अपने टीचिंग कैरियर में। कई स्टूडेंट्स कितने हाथ पर गिड़गिड़ा जाते हैं, सर गलती हो गई माफ कर दो, कुछ नहीं सुना जाता है, आउट कर दिया जाता है। समझ रहे हो? सो गलती नहीं करना, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सबको शेयर कर दो। किसी का भला करोगे दुआ लग जाएगी। तो शेयर कर दो। अपने सोशल मीडिया हैंडल में तुम लगा सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पे चढ़ा सकते हो, मेरे साथ इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। और यार प्रे करो, अब जो मैं दूंगा वो रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। कल से एकदम मिस नहीं करना। लाइव क्लासेस की जरूरत होगी, मैं वो भी लूंगा, ठीक है। पैनल अब क्योंकि आ चुका है तो मैं वो तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज तो मैं सबसे पहले रिलीज कर रहा हूं कल से, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।